नहीं लिखल रहा आंसर आज तो आके फिर पीटेंगे परना बाबू। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, हम आपको सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? सोलर सिस्टम। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ो, हर एक क्लास में रहता है, 4 में पढ़ो चाहे 7 में चाहे 8 में, 8 के बुक में भी देल रहता है बाबू। बताओ आप लोग 4 वाला पढ़ोगे, 4 के बुक में भी देल है, आपको दिखा भी देंगे भोला मेरा, है ना। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है सर, है ना। तो सोलर सिस्टम में हम लोग सन के बारे में पढ़ लिए, कॉन्स्टिलेशन पढ़ लिए भोला, ग्रुप ऑफ स्टार्स बाबू, चंदा मामा पे जाके उछल के चल आए भोला में। अब हम लोग सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है? 8 प्लानेट है। कितने हैं? 8 प्लानेट है। तो बारी बारी से सारे प्लानेट के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो आपको प्रीवियस क्लास में डायग्राम बनाए थे भोला मेरा। जैसे मान लो सन है ना बाबू, बीच में क्या बाबू? सन है ना। मरकरी होगा, मरकरी के बाद कौन आएगा भोला मेरा? वेनस आएगा, शुक्र जिसको कहते हो, है ना। और शुक्र के बाद कौन आता? अर्थ आता है ना। अर्थ आएगा भोला मेरा। और अर्थ के बाद चौथा नंबर पे प्लानेट कौन है? मार्स है। कौन है? याद रखना आपको, मार्स है। अब मार्स के बाद बाबू आपका क्या है भोला? जुपिटर होगा। मार्स के बाद क्या होगा? जुपिटर होगा, मतलब याद रखना। और जुपिटर के बाद SUN, सन, याद रखना। सन मतलब सैटर्न होगा, जुपिटर के बाद सैटर्न होगा, यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। तो इस तरह से 8 प्लानेट है बाबू, सीक्वेंस ऑर्डर में है। तो अभी हम लोग कहाँ बाबू पढ़ेंगे? मरकरी के बारे में। किसके बारे में? मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो भी देखेंगे, पढ़ेंगे भी, है ना। तो प्रीवियस क्लास में मरकरी के बारे में कुछ कुछ लिखाए थे, है ना। कुछ कुछ लिखा दिए थे, थोड़ा थोड़ा और 2 4 लाइन बचा हुआ है ना। उसके बाद हम लोग रोटेशन बाबू और रिवोल्यूशन में अंतर सीखेंगे, कि नहीं भोला मेरा? हाँ सर। तो देखो, मरकरी इसको पहले पढ़ के सुनाते, फिर वीडियो दिखाएंगे। क्या करेंगे भोला मेरा? वीडियो दिखा देंगे, है ना। तो मरकरी क्या बाबू? मोह मरकरी है भोला, जैसे आप आकाश में आपको दिखाई नहीं देगा रात बाबू, है ना। रात के समय में बाबू, और बाबू सुबह के समय में टेलीस्कोप वगैरह से मरकरी देख सकते हो, दिन में नहीं देखा। क्यों बाबू? क्योंकि बाबू दिन में मेरे पास क्या है? सनलाइट है। तो सनलाइट के बहुत ज्यादा लाइट है ना जी, जिसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है? मरकरी छिप जाता है। तो वही लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन बाबू इन द ग्लेयर ऑफ सन। सन की चमक में बाबू मरकरी क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। बट इट कैन बी बाबू, है ना। बट कैन बाबू, अरे मन से पढ़ना पढ़ना, बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर और सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। मतलब बाबू सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद हम लोग मरकरी को देख सकते हैं। कैसा दिखाई देगा अभी आपको बताते हैं। जैसे चंदा मामा दिखाई देता है ना, उसी तरह से क्या दिखाई देता है? मरकरी दिखाई देता है। अभी मरकरी पे लैंड करेंगे हम लोग, है ना। पहले इधर पढ़ लेते हैं, ठीक। एक मरकरी के पास अपना सैटेलाइट नहीं है, याद रखना। मरकरी के पास क्या बाबू? अपना सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या होता है सर, बताइए थे। सैटेलाइट लॉन्च करवाए थे ना जी मेरे लाल, है ना। सैटेलाइट क्या होता है? जो बाबू है ना, सेलेस्टियल बॉडी प्लानेट के चारों ओर घूमेगा, उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून मेरा क्या है? सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट वगैरह, है ना। ठीक बोला। तो मरकरी और बाबू वेनस के पास शुक्र, मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। मरकरी को क्या कहते हैं? बुध कहते हैं, है ना। तो इस सब के पास अपना सैटेलाइट नहीं है, याद करते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, मरकरी क्या होता है? दिन में बहुत ज्यादा सन के पास में ना है। मरकरी क्या होता है? सन के पास है बाबू। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 400-500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दिन में, है ना। लेकिन सबसे सन के पास है, लेकिन सबसे गर्म बाबू, ग्रह बाबू, है ना, सबसे गर्म प्लानेट मरकरी नहीं होता, ये याद रखना। आपको पूछेगा कि बीच बाबू सोहम, कि बीच ऑफ द बाबू फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लानेट। तो बाबू मरकरी तो बाबू सन के पास में है। मरकरी कहाँ है बाबू? सन के पास में मेरे लाल। तो सन के पास में फिर भी ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म आपका वेनस है। क्यों है, कैसे है, बताएंगे सारा, है ना। तो याद रखना, सबसे ज्यादा गर्म प्लानेट कौन सा शिवांश बाबू? वेनस है ना। अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछना कि सबसे है ना हॉट प्लानेट कौन है। तो मरकरी पास में ना, तो मरकरी नहीं है ना। क्यों नहीं होता, बताएंगे आगे वैष्णव देव। अभी याद रखो, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस है। शुक्र शुक्र शुक्र, है ना। ठीक है। तो वही बाबू, मरकरी बाबू क्या दिन में टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और बाबू इसके पास, बाबू मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं ना है ना बोला। हाँ जी।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक मेरे लाल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बाबू, इट इज वेरी हॉट डे बाबू, है ना। आगे, इट हैज नो एटमोस्फेयर। जैसे हम लोग बाबू धरती माता पे रह रहे हैं ना, तो धरती माता में एटमोस्फेयर है। धरती माँ में चारों तरफ क्या बाबू, एटमोस्फेयर है ना, तब ना सांस ले रहे हैं जी। आ, छोड़ रहे हैं। जाके मरकरी पे है ना, कपाल भारती करो ना, है ना। तो हवा एटमोस्फेयर है ये नहीं बाबू, तो आपको कपाल भारती करने से पहले ही आपके ऊपर माला चढ़ जाएगा, है ना भोला मेरा। आपके फोटो पे माला चढ़ जाएगा, क्योंकि मरकरी के पास एटमोस्फेयर नहीं है। जितना आसानी से भोला हम लोग अर्थ पे बाबू जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोली श्रेया आप सभी खा रही थी ना बाबू। मरकरी पे जाके खाना खाओ, है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला मेरा, तो मरकरी पे बाबू कोई एटमोस्फेयर वगैरह नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है बाबू, है ना, ठंडा बहुत जल्दी होता है। रात में क्या होगा, जैसे हम लोग का नाइट में बहुत ठंडा होता है ना, तो ये एटमोस्फेयर नहीं होने के कारण बाबू बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना मरकरी में। दिन में टेम्परेचर बाबू बहुत तेजी से गर्म भी हो जाएगा, रात में बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। और ठंडा होकर बाबू लगभग -200 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग के पास बाबू 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस है, जब ठंडा लग रहा है ना। और इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, है ना। बहुत ज्यादा, बहुत माइनस, बहुत ज्यादा निगेटिव में बोला, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसी कारण बाबू एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण बाबू इसको सबसे हॉटेस्ट प्लानेट नहीं कहते, क्योंकि यह जल्दी से गर्म भी होता है और तेजी से बाबू ठंडा भी होता है ना। समझते चलेंगे, है ना। मेरा बच्चा एकदम समझते चलेगा कि नहीं बाबू, प्रणाम। ठीक मेरे लाल, शुरुते वीडियो ऑन करो। मरकरी टेक्स 88 डेज टू ऑर्बिट द सन, इसका मतलब क्या है सर, है ना। और मरकरी सोलर डे बाबू 176 डेज। देखो दो वर्ड आप लोग को सीखना, रोटेशन और रिवोल्यूशन। मरकरी बाबू क्या करेगा, सन के समझना, सन के चारों ओर घूमेगा। मरकरी क्या करता है, सन के चारों ओर रोटेट करता ना मेरे लाल, तो कितना दिन में रोटेट कर लेगा, 88 डेज में। मतलब बाबू मरकरी पे बाबू आपका बर्थडे कितना दिन में आएगा, 88 डेज में आपका बर्थडे आ जाएगा। बात समझो। जैसे हम लोग बर्थडे बाबू कितना दिन में आता है, हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे बर्थडे कितना दिन में आता है, आपका बर्थडे 1 साल में, 1 साल में आता है ना बर्थडे भोला, मतलब 365 डेज में, है ना। समझते चलना। मतलब ये क्या होता है बाबू, अर्थ बाबू सन के चारों ओर बाबू, है ना, एक चक्कर लगाए हम 365 डेज, तो 1 साल में आपका बर्थडे आता, 365 डेज में आपका बर्थडे आएगा। अब मरकरी पे चल जाओगे ना उछल के, है ना भोला, तो मरकरी 88 डेज में बाबू एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। तो मरकरी का 1 साल कितना हो जाएगा बाबू, 1 साल में कितना दिन होंगे मरकरी पे, 88 डेज होंगे। मतलब 88 दिन में बाबू मरकरी 1 साल हो जाएगा, मरकरी पे 1 साल बीत जाएंगे। मतलब आपका बर्थडे कितना बार में आएगा, 88 डेज में, है ना। मतलब 1 साल में लगभग 4 गो बर्थडे, है ना, 90 डेज के आसपास होता है ना बाबू। तो 1 साल में आप 4 बार बर्थडे मनाओगे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना। तो ये होते हैं, क्योंकि बाबू मरकरी बाबू 88 डेज में क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूम जाते हैं, याद रखना। तो मरकरी पे आपका बर्थडे कितना दिन में आ जाएगा, 88 डेज में आ जाएगा शिवांश। तो 1 साल में कई गो मनाएगा, 4 गो बर्थडे। पापा जी के कई बार पैसा खर्चा 1 साल में, 4 बार, है ना बोला, समझना। ठीक है ना। ठीक मेरे ला। ठीक। नेक्स्ट बाबू, मरकरी सोलर डे। मरकरी सोलर डे बाबू कितना होता है, 176 डेज। ये क्या होता है, जैसे सोलर क्या होता है बाबू, है ना बाबू, अपने एक्सिस पे रोटेट करना। जैसे हम लोग का 24 बाबू दिन रात कितने होते हैं, 24 आवर के दिन रात होते हैं ना जी। 24 घंटे के दिन रात होते हैं भोला मेरा, एक दिन और रात में कितना आवर, 24 आवर। लेकिन मरकरी में 176 डेज, है ना भोला। तो एक बार सुतोगे भोला तो 6 महीने के बाद उठोगे ना। तो ये समझना, देखो दो वर्ड होते हैं, दिन और रात, किसके कारण होता है भोला, मौसम वगैरह, है ना। तो आगे आपको बताएंगे। मरकरी पे भोला मेरा 88 डेज में बाबू आपका क्या होगा, ये सन के चारों ओर घूम लेगा। और मरकरी बाबू अपने एक्सिस पे घूमने में कितना लगाएगा, 176 डेज। मतलब मरकरी पे दिन रात 176 दिन के बराबर होगा, अर्थ डेज के बराबर। हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटा बाबू, यहाँ पे 176 डेज, 176 डेज, है ना। ठीक मेरे लाल, समझो शांति से। आगे क्या बाबू, रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, इसको समझना।
रोटेशन आप लोग अपने फ्रेंड से जाकर पूछना कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, बताइए नहीं करेगा। देखो रोटेशन क्या होता है बाबू, रोटेशन इज द स्पाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो ये बाबू आपका कोई प्लानेट है, गोल का नहीं हो सकता है, और ये बीचे में डंटा ठुसा हुआ है ना। तो ये जो डंटा पार है परना भोला, इसको एक्सिस कहेंगे। दिख रहा है बाबू, ये जो बाबू आपका बीचे में कील है, इसको क्या कहोगे, एक्सिस कहोगे, है ना। ठीक मेरे भोला, समझते चलना बाबू। अंकित ए आर्यन से डांस हो गया जी। आर्यन उठो जी, टेनी शांत बाबू वीडियो ऑन करो, आकांक्षा बाबू ऑन करो जी। शिवान सोना नहीं बोला मेरा। देखो वैष्णव दीप, दीप्तांशु नीचे क्या देख रहे हैं दीप्तांशु। तो ये प्लानेट क्या होता है बाबू, ऐसे ये अपने एक्सिस के अलाउंग अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसको रोटेशन कहेंगे। बाबू ये जो बाबू बॉल है भोला, इसी एक्सिस के अलाउंग ना रोटेट हो रहा है, इसी एक्सिस के अलाउंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ऐसे करके घूमते रहेगा, ऐसे करके क्या होगा, घूमते रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो प्लानेट अगर अपने एक्सिस के अलोंग भोला घूम रहा तो इसको रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। जैसे ये मान लो कोई प्लानेट है, अब इसमें एगो डंडा डाल दो और इसी के अलोंग क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। क्या करेगा, घूमते रहेगा। क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। ठीक। अगर कोई भी प्लानेट भोला अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। तो रिवोल्यूशन किसको कहते हैं सर, समझना है। यदि कोई ऑब्जेक्ट बाबू अदर ऑब्जेक्ट के अलोंग है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। मतलब क्या सर, समझो शांति से। जैसे समझो, जैसे भोला क्या है, मान लो ये सन है, ये क्या है, सन है। अगर ये अर्थ मान लो हरा भरा हाथ, अगर ऐसे ये हो रहा है, बीच में क्या हो गया, सन हो गया, है ना भोला मेरा। समझना है शांति से। ये क्या बीच में, मान लो सन है भोला, अब इसके अलोंग क्या हो रहा है बाबू, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं। ये मान लो लाल वाला सन है, लाल ही लाल लाल, हरा हरा अर्थ है। तो अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर ऐसे रोटेट करता है ना भोला मेरा, है ना। तो इसको रिवोल्यूशन कहोगे। अर्थ बाबू अगर बाबू सन के चारों ओर भोला घूम रहा है तो इसको रिवोल्यूशन कहेंगे। और बाबू अर्थ अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है, उसको रोटेशन कहेंगे। तो अपने फ्रेंड सब से जाके पूछोगे रिवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर बता, ना बता पाता है ना भोला, नहीं बता पाएगा, क्योंकि बाबू को बताया ही नहीं जाता। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन अलग होते हैं, है ना। रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या होता है भोला मेरा, अलग होते हैं कि नहीं भोले मेरे, समझते चलना है ना। रोटेशन किसको कहेंगे बाबू, यदि कोई ऑब्जेक्ट भोला अपने एक्सिस, जैसे इसमें डंडा डाल दिया, ये एक्सिस हो गया, है ना। तो इसके अलाउंग घूमेगा तो इसको रोटेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट भोला, अगर बाबू कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के अलाउंग घूमेगा तो उसको रिवोल्यूशन कहेंगे। क्लास या धीराज, कल एग्जाम अदिति का भेजे तो होगी, तो उसको करने में क्या जाता है जी, करवाइए उसको, शैतान। नेक्स्ट मेरे ला, जैसे देखो भोला, आप लोग बाबू घूमते हो, है ना, समझना है रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको अंतर समझना। जैसे ये डंटा है, इसको पेट ऐसे आर पार कर दो, ऐसे के लॉन्ग ऐसे ऐसे घोरो डंटे के लॉन्ग, तो इसको रोटेशन कहोगे। और आप लोग बाबू, आप लोग के मम्मी जी जाके बाबू पीपल में पानी देते हैं, देते कि नहीं देते, यह मंदिर के चारों ओर जाके घूमता है, समझो। मंदिर के चारों ओर जाके रोटेट करते हो ना जी, तो उसको क्या कहोगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। समझ में आ गया, है ना। बाबू आप अपने ऐसे 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 अपने घूम रहा है तो इसको रोटेशन कहोगे। और यही चीज आप पीपल के पेड़ के चारों ओर जाके बाबू पानी गिराते हो ऐसे करके, है ना, घूमते घूमते, तो उसको क्या कहोगे, रिवोल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे भोला मेरा, रिवोल्यूशन कहोगे, है ना। ठीक, ठीक मेरे ला, समझते चलना, ठीक है ना। अब आगे बाबू, अब हम लोग वेनस के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले बाबू थोड़ा सा मरकरी का सरफेस आपको दिखा देते हैं। हम लोग कहाँ चलेंगे, मरकरी के सरफेस पे चलेंगे, है ना। थोड़ा सा मरकरी का सरफेस दिखाते बाबू। जो मरकरी का सरफेस है भोला, कैसा होता है, मून जैसा होता है। देखो क्या है जी,
अदिति एग्जाम खत्म हो गया तो सोई हुई थी जी। अदिति शैतान, देखो बाबू शिवांश, सोना नहीं है जी शिवांश। विनायक बाबू, चलो इधर भोला। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, थोड़ा सा मरकरी का आपको सरफेस वगैरह दिखा देते हैं कैसा होता है भोला मेरा। एक मिनट बाबू, इसके बाद हम लोग हर एक प्लानेट पे चलेंगे, है ना। चलो दिख रहा है भोला मेरा। हाँ सर दिख रहा है। चलो भोला, ठीक है। देखिए भोला मेरा, हमको कहाँ चलना है सर, मरकरी पे चलना है। कहाँ चलना है, मरकरी। ई मरकरी नहीं है। देखो मरकरी मीन्स पारा होता, वो मरकरी नहीं भोला। कितना सर आप लोग के लिए पीपीटी बना हुआ है ना। ये मेरा सोलर सिस्टम है भोला मेरा, ये आपको दिखाए थे। ये मेरा क्या बाबू, सोलर सिस्टम है ना। इसी तरह से सारे प्लानेट क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इसी तरह से भोला मेरा, है ना। देखो इसी तरह से सारे प्लानेट क्या करते हैं बाबू, रोटेट करते, तो यही सोलर सिस्टम है। बीच में कौन है, सन है। बीच में क्या है बाबू, सन है। बीच में क्या है, सन है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है ना। तो जो प्लानेट वगैरह रोटेट कर रहे हैं विनायक बाबू, प्रणावंजलि, है ना, ठीक मेरे लाल। तो देखो इसमें दो तरह के रोटेशन होता है। पहल, आराध्या बाबू, दीप्तांशु, वैष्णव देव। एगो तो बाबू प्लानेट क्या कर रहा है, सन के लॉन्ग रोटेट कर रहा है। अब प्लस क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूमते रहता है। इस बात को आपको समझना है। ये समझ गया बाबू तो आपका 7 8 9 सब कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं वैभव वैष्णवी। हाँ सर समझ जाएंगे सर, समझाइए ना। उधर क्या कर रहा पहल, एम से कर, इधर उधर कुछ नहीं करना जी। समीक्षा देखो समझना बाबू। ठीक सर। आवेश क्या कर रहा है जी बैठ के जी। यार इसी तो वीडियो ऑन करो जी, बंद करके ये सब शैतान खाली खेलते रहता है। मेरा बोला वीडियो कहाँ गया जी। देखो बोला द्विवेदी, यही करते रहो बोले, है ना। समझो बोला। तो एक क्या बाबू, शांति से इसको थोड़ा सा देखिएगा, एब्जॉर्व कीजिएगा। जो भी प्लानेट है वो तो बाबू सन को चारों ओर घूम ही रहा है। साथ साथ क्या हो रहा है बाबू, अपने एक्सिस पे भी घूमता है ना। ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे भी घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है और साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है। मतलब क्या सर, आंख खोल के देखना, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो दिखाएंगे। देखो जैसे ये अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ये प्लानेट देखो, मरकरी अपने आप में भी घूम रहा, अपने आप में भी घूम रहा और इसके सन के अलोंग भी घूम रहा। तो जब अपने आपने एक्सिस पे इसको देखो, इसमें एगो डंटा ऐसे करके डाल दो, है ना। डंटा ऐसे करके डाल दो भोला, तो देखो, देखो ये घूम रहा है ना, अपने आप में भी घूम रहा और साथ साथ क्या कर रहा है, सन के लॉन्ग दो गो मोशन हो रहा है। तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उसको रोटेशन। अब बाबू सन के चारों परिक्रमा लगा रहा, उसको रिवोल्यूशन कहेंगे, है ना। तो आप लोग को बाबू ये ध्यान रखना, देखो जितने भी प्लानेट है सब आपस में घूर रहे हैं। ठीक, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो देखो बाबू, पहले आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन का, है ना, पता होना चाहिए डिफरेंस वगैरह। तो जैसे आप लोग बाबू आपके मम्मी जी पीपल में जाके पानी देते तो रोटेशन होगा कि रिवोल्यूशन होगा। आपके मम्मी जी पीपल में जाके पानी देते बाबू, रोटेशन होगा कि रिवोल्यूशन होगा, है ना। क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि चारों तरफ घूमते हैं, है ना भोला। और कोई ताली बजा के बाबू ऐसे हरे रामा हरे कृष्णा करता है ना। तो अपने एक्सिस का लंग होता है तो इसको रोटेशन कहोगे कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अर्थ ऑर्बिट, इसमें क्या बोला मेरा, है ना। देखो इसको समझो, यहाँ पे बाबू ये सन है, ये क्या बोला, सन है। और ये है अर्थ है। तो देख रहा बाबू अर्थ कैसे घूम रहा है, अर्थ कैसे घूम रहा है, शांति से देखना है जी। अर्थ बाबू कैसे घूम रहा, ऐसे ऐसे सन के लॉन्ग घूम रहा और अपने एक्सिस के लॉन्ग। सब आंख खोल के देखो, देखो घूम रहा है जी। अर्थ कैसे घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है बाबू और सन के अलोंग भी घूम रहा है ना।
तो अर्थ में बाबू ये जो इमेजिनरी डंडा डाला हुआ है इस तरह से, है ना, ये देख रहे हो एगो इमेजिनरी लाइन है, तो यही एक्सिस होगा। ये ऊपर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है जी, तो यही अर्थ का एक्सिस होगा। तो अर्थ बाबू क्या करता है ना, अपने में भी घूमता है और सन के चारों ओर घूमता है। तो जब अपने एलॉन्ग घूम रहा बाबू तो उसको रोटेशन कहोगे। ये अपने देखो घूम रहा है ना जी, इतना अच्छा से तो आपको दिखाया गया। अब प्लस सन के एलॉन्ग भी घूम रहा पढ़ना बाबू, समझते चलना, है ना बाबू मयंक शेखर। तो आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ये घूम रहा भोला ऐसे ऐसे करके घूमते रहता, साथ में सनों के अलावा घूमता। तो ये रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है ना जी। आज सर नेक्स्ट भोला, आगे बाबू। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, मरकरी पे। कहाँ चलेंगे, मरकरी पे, है ना। देखो मून का सरफेस, मरकरी का सरफेस सेम है। मून वाला सरफेस आपको दिखाए थे भोला, ये कौन है, मून है। ये कौन है भोला, मेरा मून है ना। ठीक, समझना शांति से। कहाँ गया जी मून जी, आ जाओ। तो ये कौन है जी, मून है। ये क्या बाबू, मून है। तो जैसा मून का सरफेस है ना भोला, कुछ कुछ ऐसा मरकरी का भी सरफेस है ना। जैसा इसका सरफेस बाबू देखो कैसा है। आपको ये मून है भोला, मून में क्रेटर वगैरह, गड्ढा को क्या कहोगे, क्रेटर्स कहोगे, गड्ढे को क्या कहेंगे, क्रेटर्स कहेंगे, है ना। तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है किसका है, मून का। अब यही सरफेस, इसी के सरफेस जैसा किसका, मरकरी का भोला। नहीं हो सकता बाबू, दो आदमी का देखते नहीं बाबू कैसा है ना बाबू, है दो आदमी गोल नहीं हो सकते, दो आदमी का शक्ल सूरत सेम होता है ना जी। तो वही बात है भोला, जो ये सरफेस दिख रहा है ये आपका मून है। कौन है, मून है। अब आपको मरकरी का दिखाते तो आपको कुछ अंतर नहीं पता चलेगा, दोनों एक ही जैसा होता है ना। देखो मेरे लाल, ये सब मून था, है ना। सैटेलाइट मरकरी, मरकरी भी आगे जी, कहाँ गए मरकरी जी, मेरा मरकरी कहाँ गया, यहाँ पे देखो। ये जो सरफेस है बाबू आपको दिख रहा है, ये सन है, ये क्या सन है, सन के सबसे पास में। तो दिख रहा है बाबू, यही जो है भोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, है ना। कैसा सब एकदम चमचम करता है ना। और जैसे ये इसमें बाबू क्या, ये सब जो आपको दिख रहा है ये क्रेटर्स वगैरह है। तो आपको मून का सरफेस मेरे भोला और मरकरी का सरफेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अभी मून भी दिखाई सी गोर गोर था बाबू, है ना, आहा कितना गोर गोरा था। मरकरी भी कुछ यही होता है ना। अब इस पे बाबू क्या करता कि मरकरी भी घूमते रहता और सन के चारों ओर भी घूमता। तो सन के चारों ओर कितना दिन में घूमेगा, 88 डेज में। मरकरी बाबू सन के चारों ओर कितना बार में बाबू चक्कर लगा लेगा, कितना दिन में, 88 डेज में। मतलब बाबू मरकरी पे जाओ, अब बर्थडे मनाओगे बाबू दीदीराज, तो कई कितना दिन में, 88 डेज में आपका बर्थडे आ जाएगा। लगभग एक साल में 4 बार बर्थडे आएगा। ये सरफेस है ना जी, इस पे चलो बर्थडे वगैरह मनाते भोला, है ना। ठीक है ना। तो ये आपका मरकरी है। कौन है भोला, मेरा मरकरी है ना। क्लोजअप व्यू देखिए बाबू, छोटे छोटे क्या क्रेटर्स वगैरह, एस्ट्रॉइड वगैरह टकराता है भोला मेरा, तो उस तरह से बनता है आपका, है ना। तो मरकरी भोला। अब इस पे बाबू एटमोस्फेयर नहीं है, अर्थ के जैसा बाबू ये हरा भरा नहीं है ना। एटमोस्फेयर नहीं भोला मेरा, जिसके कारण ये क्या होता है, देखो इस पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कुछ नहीं बोला। तो सन आएगा तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा, और सन बाबू जाएगा तो बाबू जल्दी से ठंडा भी हो जाता, है ना। जिसके कारण ये हॉटेस्ट प्लानेट नहीं है भोला मेरा, है ना। क्योंकि इसके पास एटमोस्फेयर नहीं है, वेनस के पास एटमोस्फेयर होता है, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे जल्दी आया, गर्म हो गया, तेजी से ठंडा हो गया, है ना। ठीक। तो अभी देखो एक साइड में सन आ रहा, इधर से सनलाइट आ रहा है तो इधर अंधेरा है ना। तो 176 दिन के बाद बाबू पुनः इसमें क्या आएगा, ये अपने एक्सिस पे कितना दिन में घूमेगा, 170 डेज, है ना, 76 डेज में। जैसे हम लोग के अंदर बाबू 24 घंटे में वो दिन रात हो जाते हैं ना, यहाँ दिन रात होने में बाबू 176 दिन लगेंगे। मतलब एक बार सुतो, 176 डेज के बाद फिर आपका दिन होगा, है ना। लगभग बाबू 6 6 महीना के आसपास में, 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात लगभग में, है ना। तो ये आपके क्या है, मरकरी बहुत स्लो मूव होता है, क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता
है ना, समझते चलना। तो ए स्वस्तिका ऊपर ही मरकरी पे पहुंच गई जी। ठीक, तो यही आपका क्या था बोला मेरा, मरकरी है, यही क्या बोला, मरकरी है ना। ये समझना, ये क्रेटस वगैरह है। ठीक है ना। तो देखो बाबू, ये रात में आपको बाबू आकाश में टेलीस्कोप वगैरह से देख सकते हो। रात में बाबू इसको आपको टेलीस्कोप से दिखाई दे देगा, और दिन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सनलाइट के कारण इसके बाबू ये छुप जाता है ना, सनलाइट में ज्यादा चमक है ना, तो छुप जाता है। इसके अंदर काट के देखोगे भोला मेरा, तो अंदर क्या बहुत बड़ा आग का गोला है मेरे भोला। इसके अंदर में क्या बहुत ज्यादा आग है, जैसे अर्थ के अंदर कैसे कोर में गोला है, उसी तरह से इसके गोला है बाबू। बाहर वाला सरफेस हार्ड है, अंदर वाला सरफेस बाबू है ना बहुत ज्यादा, है ना, टेम्परेचर होता है ना। तो ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, और थोड़ा बड़ा हो जाओगे तब मरकरी को काट काट के देखेंगे, है ना। मरकरी को काट के देखेंगे, सारे के बारे में सीखेंगे। अभी उतना पढ़ाएंगे तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा ना, है ना। अभी हम लोग खाली मरकरी पे लैंड करेंगे, क्या करेंगे, लैंड करेंगे, है ना। ठीक मेरे भोला, है ना। ये कह रहा बाबू मरकरी कैसे बना बाबू, पहले बहुत पहले बाबू ये सब क्या था, बॉडी था, ये सब आपका क्या है, इसको क्या कहते हो, आसमान में जाओगे ना बाबू स्पेस लेके, तो ये सब पत्थर दिखेंगे। कैसे हम लोग के यहाँ बाबू पत्थर होता, पहाड़ होता, उसी तरह से ये सब पत्थर होता, इसको एस्टेरॉयड कहेंगे। आसमान वगैरह में चलेंगे स्पेस लेके, है ना, कि नहीं भला, तो वहां पे यही सब पत्थर वगैरह आएंगे, जिसको क्या कहेंगे, एस्टेरॉयड कहेंगे। अब बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब यही सब बाबू मरकरी से जाके टकरा गया भोला, मार्स से टकरा गया तो में गड्ढा कर दिया। गड्ढा भी दिखाई दे रहा था ना, इसी सब के कारण होता, क्या होता है, यही सब के कारण होता है ना। टकराया प्लानट से जाके बाबू तो गड्ढा वगैरह हो गया, कि नहीं भोला मेरा, है ना। तो ये सब आपका क्या बाबू, एस्टेरॉयड वगैरह। आपको बाबू पूरा ब्रह्मांड की सैर करवा दिए, है ना भोला। हाँ सर, पढ़ते चलेंगे समझ समझ के। ठीक, ठीक मेरे लाल शिवराज बाबू, प्रणव भोला, है ना। तो ये कहानी है मरकरी की। अगले अब हम लोग कहाँ पे लैंड करेंगे बाबू, वेनस पे। अब आगे कौन आएगा, वेनस आएगा, है ना। ये सब वही आपको दिखाया गया बाबू कि क्रेटर्स किसके कारण है, ये गड्ढा दिख रहा है ना जी, देखो गड्ढे गड्ढे पैच है। वही कोई ढेला एस्ट्रॉयड आके टकराया तो इसमें बाबू क्रेटर्स हो गए, क्या हो गए, क्रेटर्स वगैरह हो गए, है ना। ठीक, ये आपका सैटेलाइट है भोला, ये क्या है, सैटेलाइट वगैरह। तो मरकरी के पास अपना सैटेलाइट नहीं है ना, कोई अपना सैटेलाइट वगैरह नहीं, है ना। ठीक, ठीक मेरे लाल, इसको सैटेलाइट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट बाबू प्लानेट के चारों ओर घूमता है उसको क्या कहोगे, सैटेलाइट कहोगे, है ना, कि नहीं भोला। बस यही है। आगे कौन है बाबू, है ना। आगे कौन है बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे भोला मेरा वेनस के बारे में, किसके बारे में, वेनस के बारे में, है ना। वेनस बाबू, उसके बाद अर्थ पे चलेंगे, उसको क्या चलेंगे, अर्थ पे। तो रोटेशन बाबू और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे वेनस था भोला मेरा, यहाँ पे वेनस है भोला, ये है। अगला हम लोग लैंड कहाँ करेंगे बाबू, वेनस पे। कहाँ करेंगे भोला मेरा, वेनस पे लैंड करेंगे, है ना। ये आपका क्या बाबू मेरे, वेनस है। तो वेनस बाबू रोमन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है सौंदर्य की देवी, है ना। जिसका मतलब क्या होता है भोला, सौंदर्य की देवी, तो उसी से लिया गया, रोमन वर्ड से लिया गया, है ना। ठीक मेरे लाल, ठीक बोला। तो ये आपका क्या बाबू, वेनस है, क्या है, वेनस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ट्विन सिस्टर, क्या कहेंगे भोला मेरा, ट्विन सिस्टर। मतलब इसका जो बाबू वेनस का भोला मेरा, वेनस का जो बाबू साइज है, शेप है, किससे मिलता जुलता है, अर्थ के जैसा। देखो, इसको कंपेयर किया गया भोला मेरा, है ना। ये वेनस है, ये अर्थ है, तो वेनस बाबू और अर्थ का साइज दोनों क्या होता है, थोड़ा सा पीछे, है ना। देखो समझो भोला मेरा, हाँ, ये आपका अर्थ है, और ये क्या, वेनस है, शुक्र है ना। तो शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अर्थ का ट्विन सिस्टर। क्यों सर, कहेगा कौन प्लैनेट को अर्थ का ट्विन सिस्टर कहते हैं, मरकरी, मार्स, वेनस, ऐसे करके, है ना। तो क्योंकि बाबू जो वेनस का साइज है वो अर्थ से मिलता जुलता, क्या है, मिलता जुलता, इसीलिए वेनस को क्या कहते हैं, इसकी जुड़वा बहन। अर्थ की जुड़वा बहन कौन है बाबू, जैसे आप लोग ट्विन ब्रदर होते हैं ना, ट्विन सिस्टर होते हैं ना, वही है। तो एक का ट्विन सिस्टर कौन हो गया, वेनस हो गया, है ना।
तो अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे भोला, इसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना? वेनस के बारे में, है ना? आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको रिवोल्यूशन ऑफ बाबू और रोटेशन याद रखना है कि नहीं मेरे लाल, है ना भोला? हाँ सर, समझते चलना। बर्ड ऑफ द डे था ना बाबू, चलो उसको भी लिखाइए देते बाबू, बर्ड ऑफ द डे लिख लो आज के। अब बर्ड ऑफ द डे लिखोएगा तब ना बाय सर करेगा जी। बाय सर। बाय सर। ये सब ठीक है, सर मैंने वर्ड ऑफ द डे लिख लिया है, मैं जा रही हूँ। जाइए। बाय सर, गुड नाइट। जी,